जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिलेटेड कई वैकेंसीज इस बार निकाली हैं, जहां पर आपके इंडियन नेवी का एसएससी कोर्स जून 2025 से शुरू होना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारतीय नौसेना लगातार ऐसे नेवल डिफेंस एस्पिरेंट्स जो कि इंडियन नेवी में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए वैकेंसीज लेकर आती है। इस बार फिर से इनके द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन में कई डिफरेंट वैकेंसीज को अब लाया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जहां पर आप सभी अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वेमेन कैंडिडेट्स को ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका दिया जाएगा और आप सभी की ट्रेनिंग नेक्स्ट ईयर जून 2025 में केरल के इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला में आपकी स्टार्ट होगी। तो इससे रिलेटेड कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं जिसको जानना काफ़ी आवश्यक है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर 24 को रहने वाली है, तो 15 दिन का ही समय है। आप सभी फटाफट इसमें अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। एसएसबी डेट आपका आज से 3 महीने के बाद लगभग जनवरी टू मार्च 25 तक कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपकी मई 25 को आएगी और ज्वाइनिंग डेट आपकी जून 2025 को रहने वाली है। अगर हम जॉब पोस्ट देखें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन की है, जिसमें 10+4 ईयर्स आपको सर्व करने का मौका दिया जाता है। वैकेंसी इस बार 250 वैकेंसीज रखी गई हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जिसमें ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने जनरल सर्विस जिसमें हाइड्रो कैडर भी रहता है उसमें जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और इसमें क्वालिफिकेशन बीई बीटेक एंट्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%। नंबर ऑफ वैकेंसी 56 रखी है, जिसमें 6 हाइड्रो की इसमें इंक्लूडेड है। मेन एंड वुमेन मैक्सिमम ऑफ 15 वैकेंसीज इन GSX एंड 2 वैकेंसीज इन GS हाइड्रो फॉर वुमेन। और आप सभी की डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? 2 जुलाई 2000 टू 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। दूसरा, पायलट में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है। मेन एंड वीमेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 वैकेंसीज फॉर वेमेन। और इसमें आपकी DOB 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2006 दी गई है। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, अब देखिए नई स्पेशलाइजेशन भी आ रही है, जैसे सबमरीन आ गया, आपको जो है UAV को ऑपरेट करने के लिए अलग से ब्रांच बनाई गई है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि BTech डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क इन क्लास 10th एंड 12th, मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश इन दी क्लास 10th एंड और क्लास 12th। ठीक है, तो इंग्लिश होना चाहिए क्लास 10th और 12th में, जिसमें 60% मार्क्स आपका जरूर रहना चाहिए। तो इसके लिए 21 वैकेंसी आपकी रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेन एंड वुमेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 वैकेंसीज, और इसमें DOB 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2006 है। और इसी में 20 वैकेंसी यहाँ पर भी आपकी दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। लॉजिस्टिक की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा कैडेट ब्रांच होती है भारतीय नौसेना की, तो BTech इन एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास और MBA विथ फर्स्ट क्लास और BSc BCom BSc IT with first class along with PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, या फिर आपने MCA MSc विथ IT ना फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास किया है तो आप पा सकते हैं। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी रखी गई है? 20 रखी गई है। मेन एंड वुमेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 वैकेंसीज फॉर वुमेन। और DOB देखें 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक की है। नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर है, जिसमें BTech 60% के साथ मांगा गया है। टोटल वैकेंसी 16 है मेन एंड वेमेन के लिए, और DOB भी आपकी जो है सेम है जैसे इन सभी की है। इसी के साथ अगर ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि एजुकेशनल ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनके लिए 60% मार्क्स इन BSc, जिसमें BSc में आपका मैथ या फिर ऑपरेशन रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc, 60% इन MSc फिजिक्स applied physics with math in BSc, 60% marks in MSc chemistry with physics in BSc, BTech with minimum 60% mark in mechanical engineering, BTech with minimum 60% mark
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और यहाँ पर अगर आप ऊपर की 3 वैकेंसीज देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसीज है, और नीचे जिसमें बी बीटेक मांगा है उसमें आपकी 8 वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो उसके लिए डीओबी 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004, और अगर बी बीटेक को देखें तो इसमें 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004। तो और अगर 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, जिसमें एमटेक है, जिसमें थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइनिंग, या फिर एमएससी एमटेक इन दी कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपकी 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में वैकेंसी दी गई है। आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, तो बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क के साथ। टोटल नंबर ऑफ 36 वैकेंसी, मेन एंड वुमेन, मैक्सिमम नंबर 11 वैकेंसीज आपकी वुमेन के लिए रखी गई है। इसमें आपकी डीओबी 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक। वहीं पर ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके पास भी बी बीटेक 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 42 है, जिसमें 13 वैकेंसी वुमेन के लिए रखी गई है, और डीओबी आपकी 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में रहनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी आर्म्स भी हैं, जैसे कि सबमरीन आर्म। मेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर जनरल सर्विस एक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ऑल्सो एलिजिबल टू वॉलंटियर फॉर सबमरीन आर्म सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस वैकेंसीज एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, हम देख रहे हैं कि नौसेना में लगातार नए नए यूएवीज आ रहे हैं, तो उनको भी जो है आपको एक तरीके से पायलट करना रहेगा, तो उसके लिए भी अलग तरीके से वैकेंसी है। और मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट देखते हुए आपको इसमें वो अपने तरफ से जगह देंगे। मर्चेंट नेवी पर्सनल को देखें, कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन शिपिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और आपकी डीओबी 2 जुलाई 1995 टू 1 जनवरी 2006 है, तो आप इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास इंजीनियर ऑफ स्टिपमैनशिप गवर्नमेंट एंड बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 टू 1 जनवरी 2006 कैन अप्लाई फॉर टेक्निकल ब्रांच एंट्री। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर के लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 की आपकी वैकेंसी रखी गई है। और एनसीसी कैडेट्स के लिए तो हमेशा जो है हमारी आर्म फोर्सेस प्रतिबद्ध रहा करती है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी में आपका मिनिमम ग्रेड बी है। सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 1 जून 2022 का है, तो आप अपने एनसीसी सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं, जिसमें आपको 5% की रिलैक्सेशन कट ऑफ में मिल जाएगी। अप्लाई कौन कर सकता है? कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएट आर इन द फाइनल ईयर विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए। जैसा मैंने बताया, बीटेक, बीई, एमएससी और अलग अलग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगे गए हैं। अब तो 60% का क्राइटेरिया इसमें है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। Marks obtained by the candidate in the qualifying degree will be normalized using formula mentioned the website। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है joinindiannavy.gov.in पर ना, आपका कट ऑफ फिक्स होगा, आपको जो है कॉल अप लेटर दिया जाएगा आपके मेल पर, उसमें डेट मेंशन रहेगी कि अब इस जगह आपको आना है और अपने एसएसबी इंटरव्यू को देना है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो है आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें उसके बाद आपको जून 2025 में इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में बुलाया जाएगा। तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करिए, और इसको अप्लाई करने के लिए मैंने वेबसाइट बता दिया है आपको, joinindiannavy.gov.in के वेबसाइट पर आपको जाना है। और इम्पॉर्टेंट डेट को भी आपको याद रहे, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 14 सितंबर से हो चुकी है और 29 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे इंटरव्यू एसएसबी ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर ज़रूर करें। बुक्स भी आप ले लीजिए, और एसएसबी क्रैक के द्वारा बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं,
वॉल10 कोड का यूज करें और हमारे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।